नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ खुद से सवाल पूछने से कामयाब क्यों होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप से सवाल पूछते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। इसका वजह क्या है, ऐसे करके जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खुद से सवाल पूछने से खुद में जागरूकता पैदा करता है। वो किस प्रकार से करता है उसी को समझना है। उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। खुद में जागरूकता पैदा करने का तात्पर्य, अगर कोई व्यक्ति अपने आप से खुद से सवाल पूछता है तो वह जो है एक बड़े लेवल पर सवाल पूछता है। वो बहुत ही अपने में टूट करके पूछता है, क्योंकि दुनिया उसको बहुत जलील करता है, बुरी तरह से व्यवहार उसके साथ करता है। तब वो अपना आपा खो बैठते हैं। और होता है ये कि वो खुद से अपने आप से ये सवाल पूछ बैठता है कि सभी कामयाब लोग, सभी सफल लोग सफल हैं, आखिर उसमें योग्यता क्षमता क्या है जो कि वह सफल हो गए हैं और हमेशा सफल बने रहते हैं, कामयाब बने रहते हैं। तो मुझ में वैसा योग्यता, वैसा क्षमता क्या नहीं है जिससे मैं पहली बात है सफल ही नहीं हो रहा हूँ, कामयाब ही नहीं हो रहा हूँ, लक्ष्य तक सही से पहुँच ही नहीं रहा हूँ। वो ये सवाल पूछने से वो बहुत अंदर से और टूट जाते हैं, यानी उसके अंदर खोखलापन और हो जाता है। तो वो जागरूकता पैदा करके उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, कार्य करना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हानि कहें तो समस्या को पकड़ने का कोशिश करते हैं और वो समस्या हल कैसे होगा उसको जानने की कोशिश करते हैं और जान करके हल करना शुरू कर देते हैं। मतलब टालते ही नहीं रहते हैं। ये बातें होता है। आत्मविश्वास जागना, यानी खुद से सवाल पूछने से व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास जागता है, यानी अपने ऊपर भरोसा होना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता, ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता है, यानी वो बेकार है। तो वही व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास हो सकता है, खुद पर भरोसा हो सकता है, जो कि खुद से सवाल पूछता है कि कई सफल लोग हैं, वो सफल ही बने रहते हैं, कामयाब ही बने रहते हैं, लक्ष्य को वो सब कैसे पाया है, आखिर मुझ में क्या चीज का कमी है, विश्वास का कमी है, भरोसा का कमी है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो सब बातें कर करके फिर अपने में विश्वास लाता है, आत्मविश्वास को जगाता है और वो भी वैसा कार्य करने के लिए शुरू कर देता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस प्रकार के कार्यों को करना आरंभ कर देता है। ये थे इस प्रकार की बातें, और कई बातें हैं इसमें जो कि आपको और इंटेलिजेंस बना देगा और आपको बुद्धिमान बना देगा, जिससे आप और बेहतर से बेहतर तरीके से अपने अंदर खुद से सवाल पूछ करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों से अपने बारे में राय ले सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार से हम एक कहानी बताएंगे 5 क्लास
का एक कहानी है हिंदी का। पहले का सिलेबस में ये सब चलता था कि बदराज ने जब अपने गुरुकुल में पढ़ाई करता था तो वो सबसे मंदबुद्धि बच्चा था, यानी उसके अंदर समझदारी नाम का चीज नहीं था। समझ क्या होती है, उनके गुरुजी कुछ भी बोलते थे, गुरुजी का असर बदराज मंदबुद्धि बालक पर कुछ भी नहीं पड़ता था। और लास्ट में लाचार होकर के गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे नसीब में विद्या अध्ययन नहीं लिखा हो। इस प्रकार के बात गुरुजी बोल दिए और उसको चना दे करके गुरुकुल से विदा कर दिए। और विदा जब कर दिए तो बदराज जो है जाते जाते जंगलों से होकर गुजरा और एक कुआं नजर उसको आया और कुएं के पास सोचा कि गुरुजी ने चना दिए हैं नाश्ता करने के लिए, क्यों ना कुएं से पानी निकाल करके हाथ मुंह पैर धो करके इस चने का नाश्ता करके थोड़ा पानी पी लिया जाए ताकि भूख मिटाया जाए। इस प्रकार के बात सोचा, उसके दिमाग का बत्ती वहीं पर जला और उसने खुद से सवाल पूछ लिया कि अगर इस कुएं के ईंट पर रस्सी का बार बार रगड़ने से गड्ढा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ लिख सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बुद्धिमान सकता हूँ। अगर मैं भी इसी प्रकार से बार बार पढ़ूंगा अध्ययन करूंगा तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। ये सवाल उसके दिमाग के बत्ती को जला करके रख दिया और वो घर नहीं गया, उस कुएं के पास से ही लौट गया और लौट करके गुरुजी के पास पहुंचा। और पहुंचने के बाद गुरुजी को प्रणाम किया और उसके बाद बोला कि गुरुजी मुझे एक मौका और दीजिए पढ़ने का, अगर नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा। गुरुजी ने उसके बात को मान करके अपने यहाँ रख लिए हैं और उस दिन से मेहनत जब शुरू किए हैं पढ़ने के लिए, तब से वो सभी बच्चों से बहुत तेज हो गए, बुद्धिमान हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं बदराज मंदबुद्धि बालक के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रश्न सवाल उसके अंदर आया कि कुएं के ईंट पर रस्सी बार बार घिसने से गड्ढा हो जाता है तो मैं भी बार बार पढ़ूंगा तो मैं भी बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा बन सकता हूँ। ये बात उसको झकझोर करके रख दिया और वैसा मेहनत किया। गुरुजी तो कह दिया था कि किस्मत में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो किस्मत से लिखा हुआ ज़्यादा बुद्धिमान बना है, पढ़ा लिखा बना है। वैसे ही आपको भी कई लोग कहते होंगे कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम कुछ करने लायक नहीं हो गए, लेकिन आप उसके विपरीत करना है, आप सोच से परे कामों को कर देना है। तो अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाइए कि आखिर दुनिया में इतने लोग हैं जो कि कामयाब हो रहे हैं और कामयाब होने के बाद अपना वर्चस्व बचाने के लिए उस प्रकार के कार्य मेहनत करते रहते हैं। वैसे ही हम भी क्यों नहीं कर सकते? मुझ में क्या कमी है, क्या क्षमताएं नहीं है, उस कमी को क्षमता को अपने अंदर विकसित करना है ताकि आप कामयाब हो जाएं और कामयाब होने के बाद कामयाब बने रहें। कहा जाता है ना, अमीर होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अमीर बने रहना खास बात है। उसी प्रकार के कार्यों को आप भी कीजिए, अपने मूर्खता को हटा करके आप बुद्धिमान बनिए। धन्यवाद।